हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने बताया है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो अपने साथ गुडविल कैश में भी लाता है और नॉट इन कैश में भी लेकर आएगा। अगर गुडविल कैश में लेके आएगा तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा तो आपकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड स्टेप क्या होगा कि उस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। थर्ड आपका स्टेप क्या हो जाएगा कि ओल्ड पार्टनर गुडविल के अमाउंट को फर्म से विड्रॉ करते हैं, तो वो पार्टली भी कर सकते हैं और फुल्ली भी। दोनों ही केस में आपकी एंट्री सेम रहता है। फर्स्ट आपका होगा कि ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें कहा हुआ है, एक क्वेश्चन है कि ए बी दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3 और न्यू रेशियो भी आपका गिवन है कि 2:2:3, और ये बताया गया है कि सी ब्रॉट 2 लाख एज ए कैपिटल एंड 60,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड हाफ अमाउंट विड्रॉ बाय ए एंड बी। तो यहाँ पर आप अपने ओल्ड रेशियो क्या है आपका? 4:3। न्यू रेशियो आपको गिवन है कितना? 2:2:3। 2:2:3। आपको पता है कि इसके नीचे आप काउंट करके लिखेंगे 2 2 4 7। ओके, कैपिटल कितना लेकर आया है नया पार्टनर? नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आया है 2 लाख रुपीज। और गुडविल कितना लेकर आया है? गुडविल वो 60,000 रुपीज। ओके, 60,000 रुपीज एंड हाफ अमाउंट क्या कर ले रहा है? विड्रॉ। हाफ अमाउंट क्या किया है? विड्रॉ। ठीक, तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे? यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना आता होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है आपका? ए बी 3 पार्टनर है और सी इज अ न्यू पार्टनर। ओल्ड रेशियो ए का 4/7 माइनस में 2/7, इट मीन्स की 2/7। बी का आपका क्या ओल्ड रेशियो है? 3/7 माइनस में बी 2/7, 1/7। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर फर्स्ट एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट लिख दिया जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल कितना लेकर आया? 2 लाख रुपीज कैपिटल है, 60,000 रुपीज गुडविल, दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे 2,60,000। नरेशन आप मेंशन करेंगे, कंपल्सरी है ये। सेकंड स्टेप क्या होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बट आप यूज मत करिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर ए टू बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना गुडविल है? 60,000 यहाँ पर गुडविल मेंशन किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इट मीन्स कि यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40,000 एंड 20,000। ओके, फिर सेम एज यहाँ पे नरेशन मेंशन करिएगा। थर्ड है आपका, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ अमाउंट विड्रॉ बाय ए एंड बी, तो 60,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 30,000। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए एंड बी, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू बैंक। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 30,000। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20,000 एंड 10,000। ओके, ये आपका जनरल एंट्री पास हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इफ गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, इट मीन्स कि जब नया पार्टनर आता है तो ये जरूरी नहीं है कि गुडविल का अमाउंट को सिर्फ वो कैश ही लेकर आएगा, वो अपने साथ कुछ एसेट्स भी लेकर आता है। तो उस केस में हम क्या मेंशन करते हैं? जितने भी वो एसेट्स लेके आएगा उन एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे और नीचे क्या लिख देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो यहाँ पे बताया गया है कि गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं, एसेट्स के फॉर्म में भी ला सकता है। तो आपका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक में आपको मेंशन किया गया है कि एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 1 अप्रैल 23 जेड एडमिट हो रहा है 3/13 से। न्यू रेशियो भी गिवन है। ओके, यहाँ पर न्यू रेशियो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो जितने भी आपके की पॉइंट है पहले हम उसको मेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2, इट मीन डिनोमिनेटर कितना है 5। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया है 5:5:3 मतलब 13। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है जेड कैलकुलेट फॉलोइंग एसेट्स। तो जो आपके क्वेश्चन में दिख रहा है एसेट, उन सभी एसेट्स को, जैसे आपको बताया गया है कि एसेट्स को डेबिट किया जाएगा। तो जितने भी एसेट्स है, जैसे स्टॉक है, आप पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट, सबसे पहले क्या है स्टॉक। स्टॉक कितना मेंशन किया हुआ है आपका 80,000। 80,000 स्टॉक है। फिर आपको दिया हुआ है डेटर्स लैंड, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स लैंड, और आपको मेंशन किया गया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ओके। डेटर्स आपको कितना मेंशन किया गया है, डेटर्स 1,20,000। डेटर्स आपका 1,20,000 है। आपका 2 लाख एंड 1,20,000, 2 लाख एंड 1,20,000, ठीक। इसके बाद कहा हुआ है कि डेट एडमिशन जेड गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि जेड का एट द टाइम ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, फर्म गुडविल, फर्म गुडविल, फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है आपका 1,40,000, 1,40,000, ठीक। और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर है 3/13, ओके। जब आप इसे कट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है आपका 8 टाइम है 2,40,000। आपका कितना आ गया वैल्यू 2,40,000 न्यू पार्टनर का गुडविल है। तो न्यू पार्टनर के गुडविल को किस नाम से लिखा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000, 2,40,000 न्यू पार्टनर का गुडविल है, ओके। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा जेडएस कैपिटल। जेडएस कैपिटल कितना हो जाएगा 2,40,000 में से इन सब नंबर्स को आप प्लस करिए, कितना आ गया आपका 52, 24, 8, 28, 2,80,000 कितना मेंशन हो गया 2,80,000 कैपिटल। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई, एक्स एंड टू एक्स इज कैपिटल, टू वाई इज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 2,40,000। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना आता है तो आप इजी वे से सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करिए और उसके बाद आप इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट है, आप इसके बाद है कि प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। यहाँ पे कुछ और नहीं कहा गया है तो आप ये दोनों जनरल एंट्री पास करके अपने क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉड। यहाँ पर गुडविल का एक हिस्सा, जैसे आपको बताया गया है कि पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, मतलब यहाँ पर आपका जो गुडविल का एक हिस्सा कैश में लेकर आया है, गुडविल का एक हिस्सा कैश में लाया है और एक हिस्सा आपका नॉट इन कैश है। यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, दैट मीन्स कि अगर न्यू पार्टनर को गुडविल 50,000 गुडविल लेकर आना है और उसमें से अगर 30,000 वो कैश में लाया है तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा आपका नॉट इन कैश, नॉट इन कैश।
यहाँ पे 50,000 अगर न्यू पार्टनर को गुडविल फाइंड आउट लेकर आना होगा, 30,000 कैश में है तो रिमेनिंग अमाउंट आपका नॉट इन कैश है। तो इस केस में आपको दोनों तरह के एंट्री पास करना होगा कि जब गुडविल कैश, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रिकॉर्ड किया जाएगा गुडविल जो कैश में लेकर आया है। सपोज दैट आपको बताया गया है, फर्स्ट एंट्री आप पास करेंगे जो गुडविल वो कैश में लेकर आया है। जब गुडविल कैश में लेकर आता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में लाया है इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है। कितना लेकर आया, 30,000, तो हम यहाँ पे 30,000 मेंशन कर देंगे। सेकेंड एंट्री पास क्या करेंगे, जब गुडविल कैश में और नॉट इन कैश दोनों है तो इसका इफेक्ट हम कैसे दिखाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल और नॉट इन कैश को क्या लिखते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, या फिर आपके इसमें लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। और किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर, जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे उनको उसमें, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गुडविल आपका 30,000 हो जाएगा कैश वाला, 20,000 आपका नॉट इन कैश, दोनों को प्लस करके 50,000 जो है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड पार्टनर जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, दे एडमिट सी इनटू अ फर्म 1/4 शेयर और ही टेक 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 बी। तो यहाँ पे मेंशन किया है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है, और यहाँ पर कहा गया है कि 1/4 शेयर से न्यू पार्टनर कितने से आया है आपका, 1/4 शेयर। ओके, और इसमें कहा हुआ है कि 1/6 फ्रॉम ए से वो कितना ले रहा है, 1/6 शेयर, बी से कितना ले रहा है वो, बी से आपके क्वेश्चन में कितना है, 1/12। ठीक, और गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल आपके बुक में गुडविल कितना किया हुआ है, गुडविल अपेयर, अपेयरिंग गुडविल कितनी है, 20,000 गुडविल अपेयरिंग है। ओके, एंड सी ब्रिंग 18,000 गुडविल आउट ऑफ 30 शेयर। यहाँ पे कहा गया है कि 30,000 वो गुडविल लेकर आना था, बट वो कितना लेकर आया, 18,000 वो कैश में लाया है, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो 12,000 है वो आपका नॉट इन कैश है, नॉट इन कैश। यहाँ पर आपको निकालना होगा न्यू रेशियो जो आपको आता है, या एज अ होमवर्क आपका होगा, इसे आप फाइंड आउट करेंगे, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, पहले आप जनरल एंट्री पास करेंगे अपेयरिंग गुडविल की। अपेयरिंग गुडविल की एंट्री कैसे पास करते हैं, ए एंड बी पार्टनर है तो आप अपेयरिंग गुडविल मतलब कि ये बैलेंस शीट की गुडविल है, और इस बैलेंस शीट में एसेट साइड, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो जनरल एंट्री पास करते हुए इसको क्या कर दिया जाएगा, गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। गुडविल कितना है आपका, 20,000, और इसको किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे कि गुडविल 30,000 लाना था, वो 30,000 में से 18,000 गुडविल कैश में लेकर आया है, तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक की टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना गुडविल वो कैश में लेकर आया है, 18,000, जो आप एंट्री पास कर देंगे 18,000 से, और इस अमाउंट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है 12,000, उसका जनरल एंट्री क्या पास किया जाएगा, टोटल वो 30,000 लेकर आया है, 18,000 कैश में, 12,000 नॉट इन कैश है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो भी न्यू पार्टनर है सी इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि गुडविल को वो कैश में नहीं लेकर आया है। कैश में कितना है, 18,000 है, नॉट इन कैश कितना है, 12,000 है। इस दोनों को ऐड करके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, दोनों को ही ऐड करके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, when new partner not bring in goodwill cash। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा, यहाँ पे तो पार्टली ही लेकर आया था,
कुछ हिस्सा लेकर आया था वो गुडविल कैश में, बट अब यहाँ पे कुछ जो भी गुडविल का अमाउंट लाना है वो कैश में लाया ही नहीं है, तो उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे? गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश। इस केस में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एंट्री जो बैंक की एंट्री हम पास करते हैं वो एंट्री अगर गुडविल नहीं लेकर आया है कैश में तो आप पास नहीं करेंगे। सेकंड एंट्री क्या होगी? गुडविल अगर कैश में नहीं लेकर आता है तो आप लिखेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? क्वेश्चन दिया हुआ है राकेश एंड पंकज। आपका क्वेश्चन है राकेश एंड पंकज। राकेश एंड पंकज का जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है। तो यहाँ पर नॉट इन कैश के आप जनरल एंट्री देखिए, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। ओके, राकेश एंड पंकज दिया हुआ है एंड हैड कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000। मनोज एडमिट एज अ पार्टनर 1/3 शेयर। मनोज एक नया पार्टनर आ रहा है, वो 1/3 शेयर से आ रहा है। ठीक, इसके बाद कहा गया है कि मनोज ब्रिंग कैपिटल 2 लाख। मनोज कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? 2 लाख कैपिटल वो लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ वो मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आ रहा है, और इसके साथ ही फर्म का गुडविल दिया हुआ है। फर्म गुडविल, फर्म का गुडविल कितना दिया है? 1,50,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मनोज का गुडविल, मनोज गुडविल। तो फर्म की गुडविल को मनोज के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मनोज का गुडविल 50,000 फाइंड आउट हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? ओके, फर्स्ट लिखेंगे कि क्या मनोज गुडविल कैश में नहीं लेके आया, लेकिन वो कैपिटल लेकर आया है। तो कैपिटल तो कैश के फॉर्म में ही लाया होगा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, मनोज कैपिटल। कितना लेकर आया है? 2 लाख। तो 2 लाख डेबिट में, 2 लाख आपका क्रेडिट में। सेकेंड एंट्री क्या पास होगा? मनोज को कितना गुडविल लेकर आना है? 50,000, बट ये नॉट इन कैश है। जब नॉट इन कैश होगा तो आप क्या लिखेंगे? मनोज करंट अकाउंट, मनोज करंट अकाउंट डेबिट टू राकेश एंड ओल्ड पार्टनर क्या है? राकेश एंड पंकज। और किस रेशियो में इसको बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप इसके बिहाफ पर ओल्ड रेशियो और मनोज के शेयर के बिहाफ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आपका गुडविल है? 50,000, और 50,000 अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के शेयर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि जब फर्म का गुडविल भी और ना ही न्यू पार्टनर का गुडविल, दोनों ही आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? हिडन गुडविल। तो यहाँ पर हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? देखिए, हिडन गुडविल का भी एक मेथड है। इस मेथड के बिहाफ पे कहा हुआ है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है? न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स, रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, सपोज दैट अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल 50,000 है और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5, तो आप उसे रिवर्स कर देंगे। इट मीन्स कि फर्म का जो कैपिटल होगा 2,50,000। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ऑफ पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स को, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर प्लस में न्यू पार्टनर, सबका कैपिटल को प्लस कर देंगे। आप मान लीजिए कि 30,000 ए का है, 20,000 बी का है, और न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें दिया हुआ है 50,000, हम 50,000 मेंशन करेंगे। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज
2,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे, कितना आ गया आपके पास? 1,50,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? हिडन गुडविल। इसी हिडन गुडविल को हम क्या कहते हैं? फर्म गुडविल। फर्म गुडविल। अब जब फर्म का गुडविल फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? न्यू पार्टनर गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। इट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास? 30,000 आपका हिडन गुडविल है, सॉरी न्यू पार्टनर का गुडविल है 30,000। अब आप ये जो कैपिटल है, आपने लास्ट लेक्चर या इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें आपने पार्टनर्स कैपिटल देखा होगा बनाना। तो जो बैलेंस सीडी आएगा उस बैलेंस सीडी के ही अमाउंट को यहाँ पर मेंशन किया। दैट मीन्स कि जितने भी एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा उन सभी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो बैलेंस सीडी फाइंड आउट होता है उस बैलेंस सीडी के अमाउंट को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, आगे हम जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पार्टनर्स कैपिटल या हिडन गुडविल को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? अभय एंड बीना एंड पार्टनर एंड चेतन न्यू पार्टनर है 1/4 से। चेतन जो है एक नया पार्टनर है 1/4। चेतन न्यू पार्टनर है 1/4 से, ये न्यू पार्टनर है। ठीक, अभय एंड बीना ओल्ड पार्टनर दिया गया है और इसमें चेतन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। चेतन का कैपिटल कितना दिया हुआ है? चेतन का कैपिटल मेंशन किया हुआ है 2 लाख रुपीस। चेतन का कैपिटल 2 लाख रुपीस। इसके बाद वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। अब हमारे को क्या चाहिए होगा? हमें न्यू पार्टनर का तो कैपिटल दिया हुआ है बट यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटी वो मेंशन है। तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर वो हमें पता चल जाएगा कैसे? एसेट्स माइनस में लायबिलिटी, जो भी आपको लायबिलिटी मेंशन की गई है 5,40,000 एंड लायबिलिटी कितना है? 1 लाख। 5,40,000 माइनस में 1 लाख, इट मीन्स की 4,40,000 ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आ गया। ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है। अब इसमें हम न्यू पार्टनर का कैपिटल को प्लस कर देंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपीस। तो टोटल आपके पास पार्टनर का कैपिटल कितना हो जाएगा? 6,40,000। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है आपके पास? कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। कितना आ गया आपके पास? 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस में से ये न्यू ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को माइनस किया जाएगा। रिमेनिंग आपके पास 1,60,000। ये क्या आ गया आपके पास? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल को अब हमें किसका फाइंड आउट करना है? चेतन का गुडविल फाइंड आउट करना है। तो चेतन का गुडविल कितना हो जाएगा? चेतन का गुडविल कितना हो जाएगा? फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। इट मीन्स 40,000 से आप जर्नल एंट्री पास करेंगे इसका। तो जर्नल एंट्री आपको आ गया है तो आप जर्नल एंट्री कैलकुलेशन इसकी इस तरह से होगी और आप इसका जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक 4 लाख 1 लाख। यहाँ पर आपके पास 1,60,000 आ गया और इस 1,60,000 ये हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल यहाँ पे न्यू पार्टनर जो है गुडविल को कैश में नहीं लेकर है, ये आपका कौन सा होगा? नॉट इन कैश होगा। तो आप इसके लिए कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे? नॉट इन कैश की जर्नल एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ चेंजेस है, उस चेंजेस को हम कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन में। जो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड है वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है और जो क्रेडिट साइड है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। जो भी इन दोनों में डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट में, उसको
ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इसका एक क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।